आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं डी कामा में, जहां पर ये पूरा धार्मिक आयोजन करवाया जा रहा है। अभी रवि से हम बात करते हैं। जी रवि, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, पहले तो हमारे दर्शकों को वो दिखाइए। जी मैं बताना चाहूँगा, बल्लभ संप्रदाय की राजा पूरे देश भर में 7 पीठ हैं, जिनमें से 2 पीठ पंचम पीठ और सप्तम पीठ कामा में है। यहाँ जगत जो पंचम पीठ है गोकुल चंद्रमा जी मंदिर, यहाँ के जो जगत गुरु हैं वल्लभाचार्य महाराज, उनके सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। पिछले 7 दिन से लगातार आयोजन चल रहा है। जगत गुरु जो वल्लभाचार्य पंचम पीठाधीश्वर हैं गोकुल चंद्रमा जी मंदिर के, उनका ये 52वां जन्मदिन है। उनके उपलक्ष्य में ये लगातार आयोजन चल रहा है और पिछले 7 दिन से 7 मार्च से ये आयोजन चल रहे हैं। आज अंतिम दिन है और अलौकिक 56 भोग के दर्शनों का आयोजन हो रहा है। जो गोकुल चंद्रमा जी की जो पंचम पीठ है उससे जो जुड़ी हुई है, श्रीकुंड स्थित एक नामक स्थान है, वहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। वहाँ पर 56 भोग के दर्शनों का आयोजन हो रहा है। हजारों लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं। थोड़ा मौसम खराब है, अभी थोड़ा कम हुआ है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। दर्शकों की लगातार कतारें लगी हुई हैं। अलौकिक 56 भोग उनके दर्शनों का आनंद उठा रहे हैं। रवि, हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को भी वो जो दृश्य है वो आप दिखाएं। जो सजाई जाती है, लेकिन वो छोटा रूप होता है। एक जी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो 56 भोग के दर्शकों का एक बार पूरा का पूरा दृश्य दर्शकों को दिखाएं। जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलौकिक 56 भोग का नजारा है। जगत गुरु वल्लभाचार्य महाराज के सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। देश प्रदेश के, गुजरात के, यूपी के, हरियाणा के और राजस्थान के जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार दर्शनों का आनंद ले रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वहीं जो श्रद्धालु हैं, जो अनुयायी हैं इस पंथ के, जो इस पंथ को मानते हैं, बाहर महाराज जी स्वयं विराजे हुए हैं। जगत गुरु को जो वल्लभाचार्य महाराज है वो स्वयं बाहर विराजे हुए हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और दर्शकों के आने का क्रम लगातार जारी है। हालांकि थोड़ा मौसम खराब है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धा है वो टूटने का क्रम जो है वो कम नहीं हो रहा है। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जी रवि, जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने श्रद्धालु हैं जो अभी तक दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं? जी मैं बताना चाहूँगा, अभी करीब 4 से और 5 हज़ार लोग दर्शन कर चुके हैं। 5 बजे के बाद में दर्शन खुले हैं। थोड़ा मौसम खराब था, इस वजह से दर्शन भी लेट खुले हैं और आधा घंटा दर्शन खुलने के बाद में भी बरसात हो गई है, थोड़ा आंधी भी है, इस वजह से दर्शकों के आने का थोड़ा क्रम शुरू हुआ है। आधे घंटे में ही लगभग 5,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं अभी तक 56 भोग के दर्शनों का आनंद ले चुके हैं और दर्शन पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। बाकी अभी भीड़ लगी हुई है, बाहर गाड़ियों की कतार लगी हुई है। मौसम अभी भी खराब है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन फिर भी जो दर्शकों की आस्था है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जी रवि, जैसा आपने बताया कि लगातार जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। जो मौसम है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है, बारिश की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन इसी के साथ जो हमारे दर्शकों को आप जो वीडियो दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तस्वीरें जो सामने आ रही है वो लगातार आप दिखाते रहे, बने रहे हमारे साथ और साथ ही आप बताते भी रहे कि अभी जो ये महोत्सव करवाया जा रहा है, जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, क्या पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते आए हैं? जी मैं बताना चाहूँगा, ऐसे कार्यक्रम बहुत ही कम आयोजन होते हैं। बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। अब जो आयोजन हो रहा है इसमें करीब 600 पीपे देसी घी के जो व्यंजन बने हुए हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यह मंदिर से जुड़े हुए हैं व्यवस्थापक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं डॉक्टर भगवान मकरंद, उनसे हम आपकी बात कराते हैं। वो विस्तार से मंदिर के बारे में बताएंगे और 56 भोग के में बताएंगे और क्यों 56 भोग का आयोजन होता है, 56 प्रकार के व्यंजन ही क्यों सजाए जाते हैं, इस बारे में वो आपको विस्तार से बताएंगे। भगवान मकरंद जी हमारे साथ हैं, आज उनसे बात करें। जी भगवान मकरंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। ये जो 56 भोग है ये वृषभान जी के द्वारा, राधा के पिताजी जो वृषभान जी हैं उनके द्वारा ये नंद बाबा को और नंदलाल भगवान श्री कृष्ण को जो शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर जो भोजन प्रसाद जो भोग लगाया जाता है उसका ये प्रतीक है। कल गोकुल चंद्रमा जी मंदिर में विवाह खेल का मनोरथ हुआ है और उस विवाह खेल के मनोरथ के बाद ये 56 भोग का आयोजन आज किया गया है और यहाँ कीर्तन भी बुलाए, श्री वृषभान सदन भोजन को नंदादिक जुरो आए। इसमें 56 प्रकार की विविध सामग्रियाँ हैं जिन्हें मुख्य रूप से 5 भागों में अपन बांट सकते हैं। पहला भाग है फल फूल का, जिसमें फलादि भोग लगाए जाते हैं।
दूसरा भाग जो है वो है दूध घर का, मतलब दूध से बनी हुई जो सामग्रियां हैं वो ठाकुर जी को भोग आती हैं। तीसरा भाग है नागरी। नागरी में केले और नारियल के पानी से जो सामग्रियां बनाई जाती हैं उनको नागरी कहते हैं। और चौथे प्रकार की सामग्री है अनसखड़ी, जिसमें जो पक्का पकवान माना जाता है, जिसे अपन पक्का पकवान कह सकते हैं, वो अनसखड़ी है। और पांचवें प्रकार की है सखड़ी, जिसमें दाल चावल मूंग इत्यादि आते हैं। उनको सामने ठाकुर जी के सामने नहीं पधराया जाता है, वो अलग से भोग आए हैं। और यहाँ 4 प्रकार की सामग्री है, दूधगर, फल फूल, अनसखड़ी और नागरी। तो ये 56 प्रकार के व्यंजन हैं। पूरे विश्व में केवल पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के अलावा अन्य कहीं इन सामग्रियों का दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। इनको बनाने वाले भी 500 वर्ष की पुरानी प्राचीन परंपरा के जुड़े हुए लोग हैं। जो पंच द्रविड़ जो ब्राह्मण होते हैं वो विशेष रूप से इस भोजन सामग्री को, इस प्रसाद को तैयार करते हैं। और इसकी एक अलग प्रकार की विधि है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये जो मेरे सामने जो मोहनथाल का जो बड़ा चक्की लगी हुई है, इसको चक्की बोलते हैं। ये लगभग 2000-2500 किलो का वजन है। ट्रैक्टर से इसको खींच के लाया गया है यहाँ पर। और उसके बगल में आप देखेंगे गोल गोल जो लड्डू हैं, इनको बोलते हैं मटका तोड़ लड्डू। मटका में लड्डुओं को भरा जाता है और फिर उसके बाद उस कच्चे मटके को तोड़ दिया जाता है, वो मटका तोड़ लड्डू है। इसके बाद पीपा तोड़ मोहनथाल। ये इस तरह के ऐसे नाम हैं, ऐसे सामग्रियों के प्रकार हैं जो अन्य कहीं आपको देखने के लिए दुर्लभ मिलेंगे। वो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, या तो वहाँ या नवनीत प्रिया जी जो नाथद्वारा में ही है। इसके अलावा जो 7 पीठ हैं, केवल उन 9 जगहों पर इनका दर्शन आपको 56 भोग का देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ये, और राशेष बिहारोत्सव के अवसर पर ये स्थल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की, महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी, उनकी ये बैठक है। उनके पुत्र श्री गुसाई जी की बैठक है। और ये बैठक भी कहाँ विराज रही है? आदि वृंदावन कामवन में विराज रही है। जो प्राचीन वृंदावन है, ब्रज 84 कोष का जो प्रमुख केंद्र है वृंदावन कामवन, वहाँ ये विराज रही है। और पूरे राजस्थान में एकमात्र ब्रज की तहसील है कामवन, जिसको ब्रज 84 कोष में, बाकी अन्य भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राजस्थान में जो एकमात्र तहसील है वो कामवन है। और उस कामवन में भी पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की जो पूरे विश्व में महाप्रभु जी की 84 बैठकें, उनमें से एक प्रमुख बैठक है श्रीकुंड बैठक। वहां पर श्रीकुंड बैठक पर महाप्रभु जी की गोद में विराज कर श्री गोकुलेंद्र प्रभु इस 56 भोग को आरोग रहे हैं। और जो लोग इसके दर्शन कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि बड़ा पुण्य कार्य आपने किया है। इस चैनल के माध्यम से, समाचार प्लस के माध्यम से, जो लोग दूर बैठे हुए इस 56 भोग की अद्भुत झांकी का दर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो पुण्य के भागी हैं। और आपका चैनल भी बहुत अधिक पुण्य का भागी है, जो इतने धर्म के काम को कर रहा है। जैसा कि भगवान जी ने बताया कि पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की 5वीं पीठ है, यहाँ जगत गुरु वल्लभाचार्य उनके सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। बताया जाता है कि देश भर में कुल 7 पीठ हैं वल्लभ संप्रदाय की, जो विभिन्न स्थानों पर विराजे। उनके बारे में भगवान जी से बात करते हैं, तो भगवान मकरंद जी बताएंगे ऐसी जो 7 पीठ है वो कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ विराजित है। जी भगवान जी, कौन कौन सी पीठ है और कहाँ कहाँ विराजित है? ये जो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, जिसके दर्शन करने के लिए बहुत लोग जाते हैं। और उसी श्रीनाथ जी के मंदिर में एक और पीठ है जिसको कहते हैं नवनीत प्रिया। नवनीत प्रिया का मतलब होता है जिनको मक्खन प्रिय है, मतलब लड्डू गोपाल का स्वरूप है। ये 2 तो हैं अलग पीठ, प्रधान पीठ जिनको कह सकते हैं। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में 7 पीठ है। पहली पीठ जो है वो कोटा में है, मथुराधीश जी, कोटा में आप दर्शन कर सकते हैं उसके। द्वितीय पीठ जो है वो नाथद्वारा में ही है, विट्ठलनाथ जी। और तीसरी पीठ जो है वो कांकरौली राजसमंद कांकरौली में द्वारकाधीश जी का मंदिर है, वो तीसरी पीठ है। चौथी पीठ जो है वो उत्तर प्रदेश में गोकुल में है, गोकुलनाथ जी। और पंचम पीठ कामवन में गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये पंचम पीठ है। और छठी पीठ जो है वो गुजरात में बड़ौदा में है, कल्याण राय जी वहां विराजते हैं। और 7वीं पीठ जो है वो कामवन में ही है, मदन मोहन जी। इस तरह से ये 9 पीठों में केवल पूरे भारतवर्ष में 2 ही स्थान ऐसे हैं जहाँ 1 से अधिक पीठ है, या तो नाथद्वारा या कामा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और वहाँ आप 56 भोग का ये विशाल आयोजन, भव्य आयोजन जो है वो देख रहे हैं, जिसमें देश विदेश से हजारों लाखों लोग, अभी लोगों का तांता लगा हुआ है और दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जी रवि जी।
जी मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह भगवान मकरंद जी ने बताया कि देश भर में 7 पीठ हैं, जिनमें से 2 पीठ सप्तम पीठ और पंचम पीठ कामा में विराजित हैं। हमारे साथ बालाजी मंदिर के मैन श्रीनाथ शर्मा जी आए, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने भी दर्शन किए हैं, वो भी इस पुण्य के भागी बने। श्रीनाथ जी आए, थोड़ा दर्शकों में किस तरह का आयोजन ये हो रहा है और किस तरह के आपके विचार हैं? मैं आपको बताऊं, पहली बात तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आज हमारे ब्रजभूमि के गोकुल चंद्रमा जी जो राशेश्वर भारत विराज रहे हैं, उनके 56 भोग के आप जो दर्शन कर रहे हैं, आज पूरे देश और विदेश में आपके चैनल के द्वारा हमारे सारे अनुयायी, हमारे भक्त, सनातन धर्म के लोग सारे जुड़े हुए हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में कामवन जो है, आदि वृंदावन कामवन के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ बल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हैं। पंचम पीठ गोकुल चंद्रमा जी, सप्तम पीठ श्री मदन मोहन लाल जी, दोनों पीठ काफ़ी समय से, प्राचीन समय से यहाँ विराजमान है। इनके समय समय पर उत्सव होते हैं, भगवान यहाँ विहार करते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की गद्दियाँ हैं और ये कामवन जो धाम है मुख्य रूप से वृंदावन के रूप में जाना जाता है। इसका सारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में पूरा इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ का जो उल्लेख है मुख्य रूप से आदि वृंदावन के नाम से ही कामवन को जाना जाता है। ये पंडित श्रीनाथ शर्मा थे, बता रहे थे यहाँ की महिमा, अलौकिक 56 भोग जो है उनकी महिमा बता रहे थे। हमारे साथ एडवोकेट अरुण पारा सर भी मौजूद हैं, वो धार्मिक विषयों की ज़्यादा जानकारी उनसे भी पूछते हैं कि ब्रज की क्या महिमा है। जो कामवन है, इसको आदि वृंदावन कामवन माना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ा की थी, इनको क्रीड़ा स्थली माना जाता है। कामवन, कामा से नंदगाम की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। राधा जी का गांव बरसाना, वहाँ की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। बिल्कुल ये यूपी हरियाणा का ट्रायंगल है। जो कामा है, इसको पहले प्राचीन समय में आदि वृंदावन कामवन कहा जाता था। अब इसको लोग कामा के नाम से जानते हैं, कामवन के नाम से जानते हैं। हमारे साथ एडवोकेट अरुण पारा सर है, वो भी बताएंगे कौन कौन सी लीला स्थली हैं, किन लीला स्थलियों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और आज जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में क्या विचार हैं? बोल श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गोकुल के चंद की जय, आदि वृंदावन कामवन धाम की जय। आज हमारे इस कामवन आदि वृंदावन कामवन धाम में भगवान गोकुल चंद्रमा जी का 56 भोग यहाँ आयोजित हो रहा है। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। देखो, यहाँ दर्शनीय स्थलों की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ग्वाल वालों के साथ भोजन किया है, जिसको भोजन थाली के नाम से यहाँ बहुत प्रसिद्ध जगह है। और उसके दर्शन करने से सारे पाप मिट जाते हैं, वहाँ बैठकर भोजन करने से सारे पाप मिट जाते हैं। फिर यहाँ भगवान श्री कृष्ण की चरण पहाड़ी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और उनकी मुरली बजाने से वो शिला पिघल गई और उनके 1.5 चिन्ह आज भी वहाँ विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ राम के रूप में और कृष्ण के रूप में लीलाएं की हैं, जिसके अभी जीता जागता उदाहरण हमारे यहाँ सेतुबंध रामेश्वर के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। और भी बहुत सी 2 निधियाँ हमारे यहाँ हैं ही हैं। सप्तम पीठाधीश्वर और पंचम पीठाधीश्वर के आज यहाँ दर्शन कर रहे हैं। 84 का स्वरूप हमारे कामा का है। 84 प्राचीन मंदिर यहाँ हैं, 84 प्राचीन कूप यहाँ हैं, 84 प्राचीन तीर्थ कुंड भी यहाँ है, जिनमें से आज श्री कुंड जो यहाँ हमारी पुष्टि मार्गीय हवेली की बैठक है, उस पर आज ये 56 भोग का आयोजन यहाँ हो रहा है। ऐसे लगभग सैकड़ों दर्शनीय स्थल हमारे इस कामा में विराजते हैं। आप सभी से चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, आप ब्रजभूमि कामवन में पधारें और यहाँ के दर्शन लाभ लें। धन्यवाद। जैसा कि अरुण पारा सर जी ने कामवन, आदि वृंदावन कामवन की जो लीला स्थली हैं, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, उनके बारे में समझाया। अभी भगवान जी से एक बार फिर बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आपने हर जगह 56 भोग के आयोजनों का नाम तो सुना होगा, वहाँ किसी प्रकार के व्यंजन, इस तरह के जो व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये नहीं दिखाई देते। वहाँ कुछ मेवा होती हैं, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं और छोटी मोटी झांकी सजा दी, उनको 56 भोग का नाम दिया जाता है। जो 56 भोग आप देख रहे हैं ये अलौकिक 56 भोग हैं, ये कभी कभी देखने को मिलते हैं। और इतना बड़ा आयोजन जो पुष्टि मार्गीय बल्लभ संप्रदाय के द्वारा ही होता है। अब भगवान जी से बात करेंगे कि इसमें किस तरह की सामग्री प्रयुक्त की जाती है और किस तरह का भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। जी भगवान जी। देखिए, 56 भोग तो यूँ आजकल सभी को कह दिया जाता है, लेकिन मूल जो 56 भोग का स्वरूप है वो यही है। इस 56 भोग के स्वरूप में ऐसी ऐसी वस्तुएं डाली जाती हैं, जैसे केसर है, कस्तूरी है, बरास है, जिसके लोग नाम भी नहीं जानते, और मेवा, विभिन्न प्रकार की मेवाएं जो हैं, जिसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है। अब आप देखिए, इस पूरे आयोजन में लगभग 600 पीपा देशी घी की सामग्रियां बनाई गई हैं। एक एक मोहनथाल, एक एक लड्डू, हर चीज में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। और ये लगभग 10 दिन से ये बनने का काम चल रहा है। यहाँ पर एक भट्टी पूजन होता है,
उसको बड़े शुभ मुहूर्त में पहले भट्टी का पूजन किया गया है बाकायदा विधि विधान के साथ, और फिर उसके बाद यज्ञोपवीत धारी और जो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित जो पंच द्रविड़ जो ब्राह्मण हैं वो आकर यहाँ पर अपरस में मतलब स्नान की करके और इसको बनाते हैं। इसको कोई बनते हुए देख नहीं सकता, और बनने के बाद इसको कंटान में लपेट के रखा जाता है। कंटान का मतलब है एक विशेष प्रकार की ऐसी वस्त्र होता है जिसमें इसको लपेट के रखा जाता है, और लपेट के रखने के बाद फिर ठाकुर जी के समक्ष इसको भोग आरोगाया जाता है, और 96 मिनट ठाकुर जी के सामने ये भोग पहले रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी के सामने ये भोग रख दिया है। इसमें क्या होता है कि जब भोग आते हैं तो उस भोग आने के बाद 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 4 घड़ी होती है 96 मिनट की, तो 4 घड़ी ठाकुर जी के सामने ये भोग आता है। 96 मिनट तक पर्दा लग जाता है, कोई भी गोसाई बालक या कोई भी सेवायत उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठाकुर जी 96 मिनट तक भोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उसको आरोगते हैं, और उसके बाद जब कीर्तन आचमन के बोलते हैं और ठाकुर जी को बीरी धारण कराई जाती है, बीरी कहते हैं पान को, तो पान जब ठाकुर जी को खिलाया जाता है उसके बाद ये दर्शन खुलते हैं। दर्शन खुलते समय ठाकुर जी इस सामग्री को नहीं आरोग रहे हैं, इस सामग्री को तो 96 मिनट पहले ठाकुर जी आरोग चुके हैं, और तब जाके दर्शन खुले श्री वृषभांस। और इसमें अष्ट सखा जो हैं भगवान के, अष्ट छाप के जो 8 कवि हैं, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुम्मन दास, इन अष्ट सखाओं के, अष्ट छाप के 8 कवियों के जो पद हैं, कीर्तन हैं, जिनको हवेली संगीत में गाया जाता है, जिनका एक गायक मैं भी हूँ। ध्रुपद धमार की जो गायन शैली है, उस गायन शैली में तानपुरा, पखावज, हारमोनियम और झांझ और ढप के साथ जो कीर्तन गाए जाते हैं, उन कीर्तनों का यहाँ गायन होता है। श्री वृषभान सदन भोजन को नंदादिक जुराए, वो सारा जो मतलब 500 वर्ष प्राचीन जो परंपरा है महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की, जो संवत 1535 से शुरू हुई, आज 2080 शायद चल रहा है, तो 565 वर्ष की, 555 वर्ष की जो परंपरा है, उस परंपरा को पूरी तरह से यहाँ पर जीवित आप देख सकते हैं। और अगर 56 भोग का वास्तविक स्वरूप देखना है तो वो ये एक बात और बताना चाहूंगा मैं आदि वृंदावन कामवन के बारे में, कि यहाँ पर चारों धाम स्थित हैं। जो लोग 4 धामों के दर्शन को नहीं जा सकते, भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म से पहले प्रण ले रखा था कि हमारे यहाँ लाला का अगर जन्म हो जाएगा तो हम चारों धामों की यात्रा करने के लिए जाएंगे। आप कल्पना करके देखिए, आज से 5,500 वर्ष पहले कोई व्यक्ति, कोई वाहन नहीं था, कोई साधन नहीं था, तो कैसे जाता। तो जब ठाकुर जी बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि हम चारों धामों के दर्शन के लिए जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि अब तुम इस वृद्धावस्था में चारों धामों के दर्शन करने के लिए कहाँ जाओगे, मैं ऐसा करता हूँ। रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अलौकिक जो नज़ारे हैं वो आपने हमें पहुंचाए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं, और बहुत ही भव्य आपने जो शो था वो दिखाया था।